कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? लास्ट टॉपिक क्या था बताइए। हाँ, दो सदिशों का होमवर्क दिए थे ना, बनाए हैं आप लोग? चलो, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ। सदिश ए का परिमाण कितना था और दिशा क्या था? 12 न्यूटन पूरब। ठीक है, और बी बताओ। हाँ, 2 न्यूटन। किधर था ये? दक्षिण। तो ऐसे बताओ तो, इसमें पूरब ये होता है, ये कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। उत्तर कौन सा होता है? ये वाला। और नीचे वाला यही होता है ना। तो 12 न्यूटन पूरब। मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रख लेते हैं कहीं भी, इस पे 12 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है? पूरब की तरफ। और 2 न्यूटन किधर लग रहा है? तो नीचे हो जाएगा ना। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच का कोण बताओगे? तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ के निकालना था आर, यही ना। ए प्लस बी करना था, सही है। तो आर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताओ। √a² + b² + 2ab cos, यही सिखाया था ना। चलो बताना, आर बराबर अंडर रूट ए का मान बोलो। 12 का स्क्वायर 144 आएगा। क्या कोई दिक्कत हो गया? बी कितना है? 2 का स्क्वायर। तो देखो, यहाँ पे लिखोगे 2ab, वैल्यू रखोगे। ए का मान कितना है? बी का मान कितना है? 2। और कॉस थीटा कितना है? तो देखो, जब भी थीटा 90 डिग्री आए ना, तो कॉस 90 का मान क्या बताया गया था? 0 बताया गया था। तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा। और अगर कॉस 90 0 हो गया, तो फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सबको 0 कर देगा, है या ना। तो जब जब थीटा 90 होगा, तब तब ये 2ab कॉस थीटा का वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा? 0। ये बात आपको समझ आ रही है? जब जब थीटा 90 डिग्री होगा, फिर तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो है सो कि इस बात का ध्यान रखना, हम लोग बार बार इसको नहीं लिखेंगे, अगली बार से आप ध्यान रखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ बोलूँ कि आपको पता चले थीटा दोनों सदिशों के बीच का 90 है, तो ये 2ab cos 90 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये दोनों चीज, a² प्लस, हाँ, रूट के अंदर यही दोनों बचेंगे। तो 144 और प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 100। आई बात समझ में? तो इसका आंसर 12 जो भी आएगा। निकाला है आपने? कितने लोग आए हाथ उठाओ। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। चलो, एक और क्वेश्चन था ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ। सदिश ए कितना था? 11 न्यूटन पूरब। अच्छा, और बी कितना था? 12 न्यूटन। किधर? ये भी पूरब। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे एक है 11 न्यूटन और एक है 12 न्यूटन। जिसका परिमाण ज्यादा उसको बड़ा कर देंगे ना, और जिसका परिमाण कम उस तीर की लंबाई छोटा। दिखाए थे ना, जिसका परिमाण कम होता है उस तीर को छोटा रखते हैं। तो ये कितना को बता रहा है? 11। ये कितना को बता रहा है? 12 न्यूटन। आया समझ में? अब दोनों की दिशा किधर है बताओ, जल्दी से बताओ। थीटा यहाँ पे कितना होगा? हाँ, कैसे सोचा आपने? दोनों अगर एक ही दिशा में हो, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? देखो, ऐसे समझा सकते हो किसी को भी, अपने आप को भी समझा सकते हो। ओ बुआ, ध्यान दो इधर। कहाँ क्या क्या देख रहे हो? मान लो ऐसे है, ठीक है।
अब एक आदमी इस दिशा में जा रहा हो और दूसरा ऐसे जा रहा हो, इन दोनों के बीच में कुछ कोण है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन इसको बोलो भैया देखो तुम ऐसे ना जा करके अब ऐसे जाओ, तो देखो तो इसके बीच का कोण कम हुआ कि नहीं हुआ? इसको और नीचे लेके आओ, और कोण कम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही ये तुम्हारी दिशा में जाने लगेगा, बताओ उन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? कम होते 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 क्या हो गया? समझ आया? तो जब दो वस्तु एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में जाती है, या एक ही दिशा में कोई भी दो वेक्टर होता है, तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। ध्यान रहेगा? चलो ये ध्यान रखना। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात आपने निकाल ली थी कि यहाँ थीटा कितना होगा। बहुत खूबसूरत। मान लो ऐसे मैंने एक तीर बना दिया और दूसरा तीर ऐसे बना दिया, बताओ इन दोनों के बीच का कोण। अगर दिशा समान है, दोनों का एक ही है, तो बीच का कोण कितना होगा? हाँ ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं खाली ये पूरब के लिए, किसी के लिए भी। मान लो ऐसे मैंने एक तीर बना दिया और ऐसे तीर बना दिया, दोनों का दिशा एक ही है, बताओ थीटा कितना होगा? 0। समझ आया? चलो तो यहाँ पे बताओ आर बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलेगा? ए का वैल्यू बोलो तो 11 का स्क्वायर करोगे, सीधे 121 लिख दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। यही तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों से चाहिए मुझे कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। 121, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर, बी के जगह पर, ये कॉस थीटा के जगह पर 0 डिग्री। कई सारे बच्चे एक और गलती करते हैं छोटे क्लास में, ऐसे वो कॉस थीटा है ना, वो सीधे 0 डिग्री यहाँ रख देंगे। नहीं भैया, आपको कहाँ 0 रखना है बताओ? कॉस लिखो और थीटा के जगह 0 डिग्री रखना है। समझ में आया? अब इसका वैल्यू होता है, सुनाई दे रहा है? जरा इसको जोड़ो तो, जोड़ो। कितना आएगा? 5 6 2 आएगा? नहीं आएगा? प्लस इसको गुना करो, नहीं करेगा सब। 144 आएगा? जोड़ लिए ना सही से? ये जोड़े हो गुना किए हो? अरे गुना होगा ना। 12 दूना 264 आएगा। चलो उसके कान के नीचे बजाओ, गलती कर रहा है वो, गलती करवा रहा है। अरे 11 दूना 22, चलो मैं कर लेता हूँ, तुम लोग गलती करवा दोगे। 12 दूना 24, 2, 12 दूना 24 है 2, 26, 264। ये जिसने बोला उसके लिए ताली बजाओ। 264 बजाया नहीं तुम लोग ताली। 264 कॉस 0 का मान बताओ। इसको गुना करके 264 आया ना। कॉस 0 का मान कितना हुआ? तो 1 से गुना होगा तो यही रहेगा ना। अरे हाँ ना बोल भैया, सही है। आगे वरना तो अंडर रूट बोलो ये कितना आएगा? 265 और ये 200, जोड़ो सबको, 529। 529 किस चीज का वर्गमूल होता है? जल्दी बोलो कितना? 23 न्यूटन। आंसर आ गया? कितने लोग आए 23 न्यूटन? हाथ उठाओ। बहुत अच्छे। चलो बोलना अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर ना? क्या था 3 नंबर बताओ? ए बराबर क्या था? 10 न्यूटन किधर? पूरब। और बी बताओ? 40, हाँ पश्चिम में। चलो ठीक है, इसका आंसर 30 न्यूटन आया है। कितने लोगों का 30 आया? हाथ उठाओ। कितने लोगों का 30 आया है? ठीक, अगर 30 आया है तो सही है। ठीक है, देखो कैसे आएगा, सुनो। आर बराबर क्या पढ़े थे बताओ? अच्छा देखो, ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, दिख रहा है सब, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। इसी को ऐसे लिख सकते हो, ये जो स्क्वायर रूट है ना, सुनो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, दोनों सही है। ठीक है, अरे वही यही वाला रूट है ना, उधर स्क्वायर में चला गया। बोलो हाँ या ना? ऐसे पढ़े हो ना कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो स्क्वायर इधर आता है तो क्या हो जाता है?
रूट में, तो अगर रूट उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, बस सिंपल है। तो वही चीज़ है, तो ये बार बार इतना बड़ा लिखने से बच जाओगे अगर इसका स्क्वायर दिखा दो तो। ठीक है, तो जैसी मर्जी, तो मैं अभी यही वाला करने वाला हूँ। तो आर स्क्वायर बराबर ए का वैल्यू बोलो 10 का स्क्वायर बोलो, बी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बोलो। चलो 2 ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और कॉस थीटा बताओ। हाँ थीटा यहाँ पे कैसे 180 बताओ, एक पूरा है और एक, तो दोनों एक दूसरे के तो विपरीत है ना, तो बीच का कोण कितना होगा, जब भी दो सदिश एक दूसरे का उल्टा हुआ, ठीक है, जब भी दो सदिश एक दूसरे का क्या हो, उल्टे डायरेक्शन में हो, तो उस टाइम क्या होता है, बीच का कोण कितना होता है 180 डिग्री। और कॉस 180 का मान कितना बताया गया था, याद कर लिया है सब, हाँ, कॉस 90 का मान बताओ, कॉस 30 का मान बताओ, √3/2। यहाँ पे देखो तो क्या आएगा बताओ, आर स्क्वायर, ये जरा जोड़ो तो 1600 और 100 कितना हो जाएगा, 1700, 1700, ये जरा गुना करना, और कॉस 180 का मान आएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 1700 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, ये 1700 में से 800 घटाओ 900 आएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो स्क्वायर अब भेज दो रूट में, समझ में आया, तो 900 का वर्गमूल कितना आता है, आ गया ना, आया समझ, कोई दिक्कत, चलो करो, आगे बढ़े, सही था ना, हाँ, जिसका इसका गलती है देख लो मिला लो ठीक कर लेना, ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला बताना, 4 नंबर क्या था बताओ, सदिश ए बराबर बोलो 10 न्यूटन किधर, अच्छा दिशा नहीं बताया मैंने, तो इसका परिमाण दिया होगा मैंने, हाँ बी का परिमाण बताओ, थीटा दिया था, कितना दिया था 30 डिग्री, देखो तो यहाँ पे ऐसे लिखे, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डर नहीं ना लग रहा है, तो वही है ना फॉर्मूला कि बदल गया, वही है ना, बस इधर वाला जो रूट था उसको उधर भेज दिए हैं, हाँ कि ना, तो आर स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बोलो, बी का स्क्वायर बोलो, 2 ए के जगह बोलो 10, बी के जगह बोलो 12, कॉस थीटा बोलो 30 रख दो, इस बार ध्यान रखना, इस बार 30 डिग्री है, तो आर स्क्वायर बराबर 144 और 100 जोड़ो, प्लस ये 12 दूना 24 240 होगा, उन्हें कॉस 30 का मान क्या लिखवाए थे, √3/2 लिखवाए थे, हाँ, तो ये 2 से कटेगा क्या, 120 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर बोलो प्लस 120 √3, ये तो रहेगा ना, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0 का 0, ऐसा आएगा ना। अब सुनो, आर स्क्वायर बराबर 244 प्लस 120 और गुने √3 का मान कितना होता है 1.732, कितना होता है, तो 1.73 ले लो, इतना यूज कर लो, देखो कुछ यहाँ मान लिखवा देता हूँ, याद कर लेना अच्छे से, ये सब मान याद रहना चाहिए, √3 का मान क्या होता है, बोलो बोलो, याद नहीं है तुम लोगों को, √2 का मान याद रख लेना 1.414, याद रखोगे, √3 का याद रखना 1.732, और √5 का मान याद रखना 2.236, ऐसे, ठीक है, ये 3 वैल्यूज याद रखना, सुनाई दिया, ये तीनों याद रहने चाहिए। इधर देखो, अब आर स्क्वायर बराबर, इसको गुना करोगे ना, चलो गुना करते हैं, पहले इसी गुना करते हैं, 12 में 3 से करो
12 तिया कितना बचा 3, 12 से 84 और 3 हाथ में कितना बचा 8, 12 एकम 12 8 20, एक जीरो था डाल दो, 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो 207.60 और ये कितना था 244.00 कर लो, जोड़ने में आसानी रहेगा तुम्हें। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0.6 जोड़ो 7 4 11, 4 0 4 और 1 5 और 2 2 कितना हुआ 4, 451.60 कितना है बताओ। ठीक है, अब स्क्वायर इधर क्या भेज दोगे रूट में, और 451.6 का जो भी होगा वर्गमूल निकाल लेना। आया समझ, आगे बढ़े। और क्वेश्चन था बताओ, गाड़ी था, चलो। तो ये एडिशन का है। अब मान लो कि यही वैल्यू दे करके थीटा दे करके और कहा जाए घटाने का, तो फॉर्मूला यही लगेगा, तो शर्त यहाँ पे क्या आएगा माइनस। आई बात समझ में। तो जोड़ घटाओ करना आसान है, थोड़ा सा याद रखना, एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, और वो फॉर्मूला कौन सा है, सदिश का गुणा, क्या याद रखोगे। ठीक है, तो जब सदिश का गुणा करते हैं ना, तो दो तरीके से करते हैं सदिश का। अभी जो भी मैंने पढ़ाया आपको 9th क्लास में, ये बहुत अच्छे से बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना। बस मैं आपको उतना बता रहा हूँ जो आपकी ज़रूरत है। ठीक है, 9th क्लास में जो अभी ज़रूरत है वही मैं बता रहा हूँ, एकदम उसी टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला भी था कि वो जो वीडियो मैंने बताया था ना प्लेलिस्ट वाला वेक्टर वाला, कोई है जो आगे पढ़ रहा है। आप पढ़ रहे हो, कितना पढ़ा आपने, कितना कंप्लीट किया, 1 2 3 कितना पढ़ा। अच्छा एक कंप्लीट है, फिर आगे नहीं पढ़ा, आगे पढ़ो। देखो जो उसको पढ़ेगा उसका वेक्टर बहुत अच्छा होगा, जिसका वेक्टर बहुत अच्छा होगा उसका फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बोलो, ओए बोलो, अभी क्या बोल रही थी, क्या है उसमें, तुमको नहीं मालूम है। अरे रोज बताना पड़ता है तुम लोगों को, सोया रहता है सबका। इन्हीं डिस्कस में कहाँ से आ गया, यूट्यूब पे जाना है, और यहाँ पे जो ये मेरा है ना चैनल, इसके प्लेलिस्ट में जाना है। इसमें जाओगे तो एक वेक्टर का प्लेलिस्ट दिखेगा, दिखाता हूँ कौन सा, ये वाला, ये वेक्टर सदिश क्लास 11 कई को कहा था हमको मिलता ही नहीं है। कौन सी मतलब कुछ फिल्म खोजना होगा, गाना खोजना होगा, तुमको खोजा जाएगा, और तुमको पढ़ाई का वीडियो ही नहीं मिलता है, मत मिले, गधा कहीं का सुअर है तुम। ठीक है, ये वेक्टर है ना, तो यहाँ जाना है, इसको क्लिक करो, इसमें ये सब 11 वीडियो मिलेंगे, 12 13 जो भी हैं, इसको एक एक करके पढ़ना है, कॉपी में लिखना है, लिख के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, जितना अच्छा से पढ़ो उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो सदिश का जो गुणा करते हैं ना, ये दो तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से करते हैं। एक को कहते हैं हम अदिश गुणन, क्या कहते हैं, अदिश गुणन। ठीक है, और एक तो खुद ही समझ गए होगे, दूसरे को कहते हैं सदिश गुणन, ऐसा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्या कहते हैं बोलो, स्केलर प्रोडक्ट। इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्या कहते हैं बताओ। ठीक है, ये कहानी रहती है इनकी। उसके बाद हम लोगों का, इसी को कहते हैं, इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और इसका एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या नाम है बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें कैसे गुना करते हैं, तो जब इसमें गुना करते हैं तो सदिश ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, और इसके बीच में ऐसे डॉट दिखाते हैं। इसमें जब गुणा करते हैं ए और बी को, तो ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, और बीच में ऐसे क्रॉस बनाते हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। पहले आपको पता होगा कि हो सकता है दोनों एक जैसा लगे, लेकिन अभी एक जैसा नहीं रहा, सदिश में ऐसा नहीं होता। ये अलग रिजल्ट देता है, ये अलग रिजल्ट देता है। हमको इससे मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, इतना होता है बस, और यही आपको याद कर लेना है। सुनाई दिया,
बस मैंने यही बता दिया जानकारी के लिए कि आप गलती नहीं करोगे, कोई पूछेगा तो बता सकते हो, सही कॉपी में लिखोगे, सही से रहेगा। ए क्रॉस बी जब करते हैं, क्रॉस से गुना करते हैं तो ये रहता है ए रहता है, इसमें बी रहता है, साइन थीटा रहता है और फिर एन कैप रहता है, ऐसा। अब ये एन कैप क्या है ये सब पे ज़्यादा ध्यान मत देना वरना बुरे फंसोगे। मैंने बोला ना वेक्टर पढ़ोगे, वो जो वीडियोस मैंने बताया तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ तुम्हें समझना है कि जैसे मान लो हमने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, सपोज करो मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि वेक्टर ए बराबर, अभी दिया था ना, जैसे क्वेश्चन था ना, इसके पीछे वाले पन्ने पे आओ तो यहाँ पे देखो ए कितना दिया था बताओ, बोलो, और बी कितना दिया था, और उनके बीच का कोण कितना था, अरे बोलो, तो इनको जोड़ने पर कितना आया आंसर बताओ। हाँ, पूरा पश्चिम थे जोड़ा तो कितना आया, आया ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ इनको गुणा करो, क्या करो, तो जब भी मैं कहूँ कि दो सदिश को गुणा करो तो आपको कौन सा गुणा करना है, डॉट वाला या क्रॉस वाला, अभी डॉट वाला करना है, क्रॉस वाला नहीं करना, ठीक है। तो इसी को देखो, जैसे कहने का मतलब मैंने बोला 2 और 4 और बोला 2 और 4 को जोड़ो तो क्या करोगे, 2 और 4 के पीछे प्लस लगा दोगे, बोलोगे आंसर 6। लेकिन हम बोले कि 2 और 4 को गुणा करो तो क्या करोगे, प्लस लगा दोगे। अरे गुणा करने के लिए बोलेंगे तो ऐसे लगाओगे ना और बोलोगे आंसर 8, तो जोड़ का क्वेश्चन वही है। अगर ऐड करोगे तो और गुणा किए तो आंसर अलग आया, बोल भैया, समझ आया कि नहीं है। तो क्वेश्चन वही है। अब मैं कह रहा हूं कि इनको जोड़ो मत, इनको गुणा करो, क्या कर रहा हूं बताओ, इनको गुणा करो भैया। तो अगर इनको गुणा करने के लिए मैं कह रहा हूं तो आप ऐसे लिखना, सर ए डॉट बी, इसका मतलब ए गुणे बी, और गुणा किसके द्वारा हो रहा है, डॉट के द्वारा, तो इसको बोलेंगे डॉट गुणन, क्या बोलेंगे, डॉट गुणन, या इसी को बोलते हैं अदिश गुणन, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर ए का मान बोलो, हाँ 10 लेने का, बी का मान बोलो, बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, कोई दिक्कत, थीटा बोलो 180। तो देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने, पढ़ो ना यहाँ से, ए रहता है बी रहता है और कॉस थीटा रहता है, तो ए आ गया बी आ गया और कॉस थीटा के जगह कितना लिखोगे 180, ये कितना हो जाएगा 400, और कॉस 180 का वैल्यू -1 -400 हो जाएगा। ए डॉट बी का आंसर ही आ जाएगा, भारी है क्या, कोई दिक्कत। ऐसे ही मान लो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूं, मान लो ए बराबर है 10, मात्रा कभी नहीं लगा रहा हूं, बस परिमाण की बात कर रहा हूं, ए कितना है बताओ, हाँ, और बी का जो परिमाण है वो दिया मैंने तुम्हें, वो भी 10 है, और जो थीटा है वो दे रहा हूँ 60 डिग्री, कितना बोलो, और फिर कह रहा हूँ बताओ ए डॉट बी, मतलब ए का बी के साथ गुना करो और भी डॉट से करो, तो क्या करोगे बताओ, फॉर्मूला बताओ ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, तो ए का मान बोलो, बी का मान बोलो, और कॉस थीटा का मान बोलो, 60 चलेगा, 10 में 10 से गुना करो, कॉस 60 का मान बताओ, हाँ याद तो है, बढ़िया है, 1/2 देख के बताया सब ना, याद था, झूठ मत बोलना पाप लगेगा। चलो बताओ कितना आएगा ये हो गया आंसर, समझ आया। तो सदिश के जोड़ घटाव गुणा सब अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि जो है सो कि 10-10 को गुणा किया तो सीधा पहले क्या मिलता था 100, बचपन में ऐसे जो हमको ये सब बिना पढ़ाए बोला जाए कि 10 में 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा 100, लेकिन ये सदिश है, सदिश को जब गुणा करते हैं तो अलग अलग तरीके से करते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। इन सब के जो गणित होते हैं थोड़े अलग होते हैं, कोई दिक्कत। हाँ, अब घर पे जाके बोलो कि 10 में 10 से गुणा करने में 50 मिलता है, तो फिर कान के नीचे लोग बजाएंगे, यही बात समझ में। लेकिन वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। आप किसका गुणा कर रहे हो, सदिश का, किसका कर रहे हो, हाँ, तो सदिश का जोड़ करोगे तो अलग तरह से होता है, सदिश का घटाव अलग तरीके से होता है, सदिश का गुणा अलग तरीके से होता है। हाँ बोल बेटा, हाँ नहीं, गुणा सदिश का ही हो रहा है, नहीं इनका सवाल बहुत अच्छा है, इन्होंने बोला सर गुणा आप अदिश का कर रहे हो सदिश का कर रहे हो, तो गुणा अदिश का नहीं हो रहा है, गुणा सदिश का ही हो रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो अदिश है, इसलिए उसको अदिश गुणन कहा जा रहा है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। हाँ, जो गुणा हो रहा है वो सदिश का ही हो रहा है, देखो ये भी ध्यान से, ये भी सदिश का ही गुणा है, ये भी सदिश का ही गुणा है, लेकिन यहाँ जब सदिश का गुणा होता है तो ये जो मिलता है ये अदिश होता है, और ये जो मिलता है ये सदिश होता है, इसीलिए इसको अदिश गुणन कहा जाता है, इसको सदिश गुणन कहा जाता है। आया समझ में, ठीक है।
तो चलो इसको नोट करो, फिर वो एग्जाम्पल करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बना नहीं बना? अरे बोलो आया ना। चलो इधर हो गया ना, ये होता है डॉट। तो सिंपल जोड़ घटाओ गुणा, इतना याद रखना है, ठीक है। और क्रॉस गुणन होता है, उससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर क्रॉस गुणन कोई बोले, कोई पूछे, नहीं भैया अभी जितना पढ़ा मैंने बहुत पढ़ा है, ठीक। ज्यादा कोई पूछे उसको भी मेरे यूट्यूब चैनल भेज देना, जाओ वहां से पढ़ के आओ, ठीक है। सिंपल है कि नहीं? हमसे क्या पूछ रहे हो आप? अभी मेरा उस तरह का है नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं कितनी बार कह चुका हूँ, सीखना हो तो आप खुद पढ़ो। चलो अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, स्पीड। क्या बोलो? ठीक है। ये स्पीड क्या चीज होती है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चाल। क्या कहते हैं बताओ? चाल। ये क्या चीज होती है? देखो, रोजमर्रा की लाइफ में जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, है? तो होता है ना कि आप कहीं निकले घर से और कहीं को जा रहे हैं, और सामने वाला फिर आपको फोन पे फोन किया जा रहा है, कहाँ है, अभी तक आया नहीं, तिलक चढ़ने वाला है, हाँ कि ना, समय पर पहुंचिए। या कोई भी हो सकता है, शादी विवाह का मामला हो या कोई और कारण हो, हाँ या ना। लेकिन अगर धोती नहीं मिला, तरह के भेजनी है बाजार, तो धोती खरीद कर अभी तक ले लेना, हाँ कि ना। तो भैया अब जो भी है, अब वो कहीं 15 किलोमीटर दूर मार्केट में गया, अपना सामान खरीद रहा है, चाहे जिस कारण भी व्यस्त रहा, हाँ कि ना। तो आप कह रहे हैं कि अरे भाई चल तो दिले बनी, आवत तो बानी ना, लेकिन आप पहुंच ही नहीं रहे, बार बार वो फोन किया जा रहा है, बार बार फोन। अरे होता है ना। तो ये चीज होता है। तो कई बार क्या होता है, स्पीड वहां पे मायने रखता है कि आप किस चाल से चल रहे हो। अब मान लो कि आप बाजार गए और साइकिल से गए हो, तो क्या होगा? आराम आराम से आओगे आप, हाँ या ना। बाइक से गए हो तो जल्दी आ जाओगे, हाँ कि ना। अगर वही पैदल गए होते तो पता लगता सुबह हो जाता, अगले सुबह पहुंचते और जाकर पूछते तिलक चढ़ गया क्या, है कि ना। ये कहानी होती, समझा करो बात। तो एक्चुअल में क्या होता है, स्पीड क्या चीज होती है, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, क्या बनाते हैं इसको, परिभाषा इसकी क्या बनाते हैं, सुनो। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, ठीक है, ये कोई आदमी है। अब यहाँ से ये आदमी जो है चला, और चल करके ये इधर आ गया, ठीक है, समझा रही बात। ये चल के यहाँ पे आ गया, तो यहां से यहाँ चल के आया, और ये दूरी मान लो कितना है, 100 मीटर, कितना है बोलो। तो यहां से यहाँ चल के आया होगा तो इसको समय लगा होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अगर आप चलोगे एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा? ध्यान दो, टाइम लगेगा ना। चलो जो भी टाइम लगा, मैं मान लेता हूं कि आपको ये 100 मीटर चलने में जो समय लगा वो कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड लगा। कितना लगा? 5 सेकंड। अब सुनो ध्यान से, आप कितना तेजी से चल के आए हो, सुनो, कितना धीरे चले हो या कितना तेजी से चले हो, यही बताता है स्पीड। स्पीड क्या बताता है? कि आप कितना धीमे धीमे चल रहे हो या कितना तेज चल रहे हो, ये कौन बताता है? स्पीड बताता है। तो कैसे निकालते हैं? तो कुछ ऐसा निकालते हैं कि भैया 5 सेकंड में कितना, 5 सेकंड में आप 100 मीटर चले हो, 100 मीटर। तो 1 सेकंड में अगर हम निकालना चाहें तो जल्दी से बताओ कि 1 सेकंड में वो कितना गया होगा? वाह, क्या बात है, बोलो बोलो। ये कट जाएगा, कितना आएगा बताओ? 20 मीटर आएगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे बोलेंगे, इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना मीटर? 20 मीटर। आया समझ में? ठीक है। अब ये कैसे समझ में आया कि कितना स्पीड है कितना स्लो है? तो देखो, स्पीड ये भी हमको बताता है कि अगर दो लोग चल रहे हैं, जैसे मान लो कि एक आदमी ये था, एक दूसरा आदमी है, ये मान लो कि एक आदमी है और ये एक दूसरा आदमी है, वहीं पे उसके बगल में खड़ा था, ठीक है। अब दोनों चलना यहीं से शुरू कर रहे थे, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। दोनों चलना यहीं से शुरू किए, सुनाई दे रहा है? इसमें इसका एक आंख गायब हो गया, डे हो गया, ये अभी आ गया वापस, ठीक है। दोनों ने चलना यहीं से शुरू किया, ठीक है, एक ही जगह से। तो इसने भी दूरी कितनी तय की होगी बताओ? 100 मीटर।
आई बात समझ में? तो ये भी यहां से यहां तक चल के गया, ये भी यहां से तक चल के गया, लेकिन जो ये वाला व्हाइट वाला चल के गया है, गोरा वाला आदमी जो गया है, इसको लगाया 5 सेकेंड, और ये जो गया है, ये गया है जैसे कि आपका वो 20 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? इसको यहां से यहां तक हरा वाला को 20 सेकेंड लगाएगा जाने में। तो एक काम करते हैं, ऐसे निकालते हैं कि भैया जो हरा वाला है वो 20 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है? 100 मीटर। ये 5 सेकेंड में 100 मीटर, लेकिन ये 20 सेकेंड में 100 मीटर, तो ये 1 सेकेंड में कितना जा रहा होगा बताओ तो? बोलो बोलो। 100/20 कर देंगे, 20 बचे 100, 5 मीटर प्रति सेकेंड ऐसे बोलेंगे। तो ये 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 5 मीटर। और ये 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 20 मीटर। अब बताओ कि दोनों को हम समय बराबर दिए, दोनों को समय बराबर दिए, ठीक है? आपको भी 2 मिनट दिए, उसको भी 2 मिनट दिए, आपको भी 1 मिनट दिए, उसको भी 1 मिनट दिए। पता लगा तुम एक थाली का जो 6 रोटी तक खींच गए 1 मिनट में, अब वो एक थाली में 6 रोटी लेके देख रहा है, अभी वो तोता की तरह टुडुंग 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 सोच मार मार के थोड़ा थोड़ा खा रहा है, हाँ कि ना? तो स्पीड किसका ज्यादा है? जो 1 मिनट ज्यादा खा गया। अरे बोलो है ना? तो अभी भी ये समझ में आने बात? तो अभी क्या हुआ ना कि इसका स्पीड ज्यादा, हरे वाला का स्पीड ज्यादा कि व्हाइट वाले का? बताओ किसका स्पीड ज्यादा? क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में जितना समय में ये चल रहा है 5 मीटर, उतने ही समय में ये चल रहा है 20 मीटर। ये 1 सेकेंड में जा रहा है 5 मीटर, ये 1 सेकेंड में जा रहा है। स्पीड बता क्या रहा है? एक्चुअल में बता ये रहा है कि कोई चीज कितना स्लो है, कितना फास्ट है। आई बात समझ? कितना धीमे है, कितना तेज है। अरे बोलो है ना? सही है ना? कोई दिक्कत? समझ आ रही बात? ये होता है स्पीड। तो कैसे डिफाइन किया हमने? अगर ध्यान से देखो तो हम लोग ये निकाल रहे हैं कि 1 सेकेंड में कोई कितना दूरी चल रहा है, वही तो स्पीड आ रहा है। वैसे ही तो बोल रहे हैं 1 सेकेंड में कितना दूरी तय हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? स्पीड बोल रहे हैं। इसकी जब हम परिभाषा बनाते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, इकाई समय में तय किया गया दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? इकाई समय में तय किया गया दूरी क्या कहलाता है? हाँ, तो ये हो जाएगी परिभाषा किसकी? दूरी की। इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। आया समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? अब मान लो कि इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना हो, तो यदि सोच के देखना, यदि टी समय में, कितना समय में, मान लो कुछ समय लगा कुछ दूरी तय करने में, यदि टी समय में वस्तु, कोई वस्तु है, एक्स दूरी तय करे, कितना? एक्स दूरी तय करे, तो बताओ कि वो इकाई समय में कितना करेगी? जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बोलो। तब इकाई समय में यहाँ पे 1 कर देते हैं, तब इकाई समय में यूनिट टाइम में वो वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? x/t करेगी। और इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगी वही क्या कहलाता है? चाल। तो x/t ही क्या हो जाएगा? चाल। तो x दूरी है और t क्या है देखो तो? समय। आया समझ में? तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भैया जब भी आपको निकालना हो चाल, तो क्या लिखो? दूरी बटा स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ आया? कोई दिक्कत है? ये कहानी है स्पीड की। कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल लिखिए, खत्म कीजिए।